नमस्कार दोस्तों। आज फिर से एक वीडियो लाए हैं आपके बीच में, जो बहुत से लोगों का कहना था कि सर्किल रेट पर वीडियो बनाया जाए। तो हमने एक वीडियो सर्किल रेट पर बनाया है कि सर्किल रेट कैसे निकालते हैं। तो इसी पर एक वीडियो हम दे रहे हैं आप लोग के बीच में। आप इस वीडियो को देख करके सर्किल रेट निकाल सकते हैं। तो आइए हम लिखित माध्यम से आपको दिखलाते हैं कि सर्किल रेट कितना होता है। आज हम इस वीडियो में सर्किल रेट का, ज़मीन का सर्किल रेट कैसे निकालते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। तो आइए देखते हैं कि सर्किल रेट निकालने का तरीका क्या होता है। इसी के बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा किया है। बहुत से लोगों की ये मांग थी कि एक वीडियो सर्किल रेट पे बन जाए, तो आज इसी सर्किल रेट पर बनाने की जो वीडियो ये लाए हैं, ये सर्किल रेट पर है। तो देखिए, हर किसी का सर्किल रेट अलग अलग होता है। जैसे कृषि का सर्किल रेट अलग होता है, आवासीय का सर्किल रेट अलग होता है, कमर्शियल ज़मीन का सर्किल रेट अलग अलग होता है। तो हम कृषि और कमर्शियल और आवासीय तीनों का सर्किल रेट निकाल करके आपको बता रहे हैं। जो अगला वीडियो है उसमें हम चर्चा करेंगे कि सर्किल रेट के आधार पर कैसे स्टाम्प ड्यूटी कितना लगती है, यानी स्टाम्प पेपर कितना लगता है, और पुरुष के नाम रजिस्ट्री कराने पर कितना खर्च आता है और महिला के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर कितना खर्च आता है। तो आइए पहले सर्किल रेट निकाल करके आपको बतलाते हैं। तो कृषि ज़मीन का सर्किल रेट, कृषि ज़मीन का रजिस्ट्री हमेशा 5 बिस्सा से अधिक या ऊपर कराया जाता है। अगर 5 बिस्सा से कम कराते हैं तो उसका आवासीय में आ जाता है, तो वो आपको रजिस्ट्री आवासीय में कराना पड़ेगा। 5 बिस्सा से कम आवासीय रजिस्ट्री हो जाती है। हर एरिया का सर्किल रेट अलग अलग होता है। जैसे मान लेते हैं कि 1 वर्ग मीटर का सर्किल रेट जो होता है कृषि का, 1 वर्ग मीटर का सर्किल रेट 4200 रुपये लेते हैं। जब आप जाएंगे तहसील में तो 1 वर्ग मीटर का जो सरकारी रेट बनता है वो कृषि का 4200 रुपये बनता है। तो आप जानते हैं कि 1 बिस्सा में 114 वर्ग मीटर होता है। तो 5 बिस्सा में 5 से गुणा कर दीजिए 114 में, तो 570 वर्ग मीटर बन गया। तो आपको पता है कि कृषि का सर्किल रेट कितना होता है। सरकारी रेट 1 वर्ग मीटर का 4200 रुपये होता है। तो 570 वर्ग मीटर का रेट हो जाएगा 23,94,000 रुपया। इसका जो होता है सर्किल रेट आ जाएगा। तो आप गुणा करके देख सकते हैं, 23,94,000 इसका सर्किल रेट आ जाता है। तो 5 बिस्सा का सर्किल रेट है। तो इसी के मतलब स्टाम्प पेपर जो लगेगा, इसी 23,94,000 का स्टाम्प पेपर, इसी पर 6% और 4% बनता है। अगर आप पुरुष के नाम कराएंगे तो पूरे सर्किल रेट का 6% जो होता है स्टाम्प पेपर जो होता है पुरुष के नाम लगेगा। अगर महिला के नाम कराएंगे तो इसी सर्किल रेट का जो होता है 4% स्टाम्प पेपर महिला के नाम पर लगेगा। तो अब हम दिखाते हैं इधर आवासीय ज़मीन का सर्किल रेट कितना होता है। आवासीय ज़मीन का सर्किल रेट निकालने के लिए हम 1 बिस्सा का पहले निकालते हैं, क्योंकि 5 बिस्सा का निकालेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कैलकुलेशन करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो हम 1 बिस्सा का सर्किल रेट निकाल करके उसका स्टाम्प ड्यूटी देखते हैं कि क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। तो 1 वर्ग मीटर का सर्किल रेट अगर हम आवासीय कराते हैं तो 5400 रुपये लगता है। तो 1 बिस्सा का सर्किल रेट निकालने के लिए आप जानते हैं कि 1 बिस्सा में जो होता है 114 वर्ग मीटर होता है। तो 5400 से गुणा कर दिया तो आपका 1 बिस्सा का सर्किल रेट जो बनता है 6,15,600 बनता है। तो ये इसका सर्किल रेट है। इसी आधार पर सर्किल रेट निकाला जाता है। पुरुष के नाम अगर आप रजिस्ट्री कराना चाहते हैं तो सर्किल रेट का 6% आपको देना पड़ेगा स्टाम्प पेपर जो होता है, और कोर्ट फीस सर्किल रेट का 1% लगता है। महिला के नाम अगर रजिस्ट्री आप कराना चाहते हैं तो सर्किल रेट का जो होता है 4% देना पड़ता है, कोर्ट फीस 1% देना पड़ता है। तो हम आपको बतलाया जो इस वीडियो में कि सर्किल रेट कैसे निकाल कर के स्टाम्प पेपर कितना लगता है, तो ये आपके सामने हमने रख दिया। जो धन्यवाद।